नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत थोड़ा सा माहौल ख़राब चल रहा है, बीमारी का माहौल है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। अपने घर में, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, अपने माता पिता हैं, सब लोगों का आप लोग ध्यान रखें। कहीं भी बाहर बेवजह नहीं निकलें। खान पान का विशेष ध्यान रखें और अपनी तबीयत का ध्यान रखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे मैं करण कुमावत, फाउंडर केमिस्ट्री फैकल्टी, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था पिछले वीडियो में कि 26 जनवरी 2022 को सुबह 8 बजे मैं आप लोगों से मिलने आ रहा हूं, तो आज फिक्स 8 बजे मैं आप लोगों से मिलने आ गया हूं। कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, कुछ अनाउंसमेंट थे जो आपको बताने थे। वो सारी बातें करने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूं। ध्यान दो सब लोग बोर्ड पर। हाल ही में अपने पास जो बोर्ड का नोटिस आया हुआ है उसके हिसाब से 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स क्या 3 मार्च को होने वाली है क्या? मुझे बताओ आप लोग। 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स 3 मार्च को स्टार्ट होने जा रही है, 10th और 12th की। आज 26 जनवरी से लेके और 3 मार्च तक, 26 जनवरी से 3 मार्च तक अपने पास टोटल 35 डेज हैं। कितने डेज हैं? टोटल 35 डेज हैं। इन 35 डेज में मुझे बताओ आप लोग कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्या, कुछ क्या सारे बच्चे समझ लो आप लोग, जो भी बच्चा 10th की एग्जाम दे रहा है उस बच्चे का हो सकता है किसी बच्चे के लिए साइंस इंटरेस्टिंग है, हो सकता है किसी बच्चे के लिए मैथ्स इंटरेस्टिंग है, बट हो सकता है ऐसा नहीं है कि साइंस और मैथ्स ही सबके लिए इंटरेस्टिंग होती है। भाई किसी को IIT JEE करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो साइंस मैथ्स से भाई साहब भगवान है। हो सकता है किसी बच्चे का संस्कृत और हिंदी में भी इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी और संस्कृत भी सब्जेक्ट है उन बच्चों के लिए। तो मुझे बताओ इन 35 दिन में जो बच्चा, जिस बच्चे के लिए जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है वो बच्चा उस सब्जेक्ट में 35 दिन में ऐसी तैयारी करना चाहता है ना, जिस वो कहे कि सर मेरे 100 तो आने ही चाहिए, जो सब्जेक्ट मेरे को पसंद है उसमें। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में 100 लाने की तैयारी करने के लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 35 दिन के लिए, 35 डेज के लिए एक टारगेट कोर्स लेके आया हूं, एक टारगेट बैच लेके आया हूं 35 डेज के लिए। इन 35 डेज में मैं क्या करवाने वाला हूं आप लोगों को? 35 डेज में साइंस, आप लोगों को पता है, सब लोगों को साइंस में खुद पढ़ाता हूं, इंग्लिश जो है वो मैं खुद पढ़ाता हूं, मैथ्स तरुण सर पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, इन 35 दिन में साइंस के टॉप मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम से पहले ऐसा बोल सकते हैं, एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी तैयारी करनी है अपने को। तो एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी तैयारी करनी है ना, तो ये बैच है ना, तुम लोग देखना मत भूलना, क्योंकि इस बैच के अंदर टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें। टॉप 100 क्वेश्चन ही साइंस के करवाऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन ही तुम्हें इंग्लिश के करवाऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन तुम्हें तरुण सर मैथ्स के करवाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी? ये बैच है 10th क्लास के लिए। और बाकी के जो 3 या 4 जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट बन गए, उनका भी मैं एक मैराथन क्लास ऐड करवा दूंगा। जैसे हिंदी की मान लो 2-3 घंटे की एक क्लास ऐड हो जाएगी, तो उसमें तुम्हें पेपर पैटर्न वगैरह, तरीका पेपर कैसे करना है, निबंध कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। SST में भी क्या करेंगे अपन, बहुत कुछ नहीं करके 3-4 घंटे की एक मैराथन क्लास करवा देंगे, तो उस क्लास के अंदर तुम्हें सारी चीज पता चल जाएगी। ऐसे ही संस्कृत का करवा देंगे और ऐसे ही बाकी चीजें हो जाएंगी। ये छोटा सा अनाउंसमेंट करने के लिए मैं आप लोगों के पास आया था। तो ये छोटी सी खुशखबरी थी आप लोगों के लिए, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। अब दूसरी खुशखबरी है 8th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो 8th क्लास वाले बच्चों के लिए भी टॉप 50 क्वेश्चन 8th क्लास के बच्चों के लिए, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और बाकी जो सब्जेक्ट मैंने बताए वैसे 8th क्लास के लिए भी अपलोड हो जाएंगे। और बाकी अगर मुझे टाइम मिल गया
तो 12th क्लास केमिस्ट्री के भी मैं अपलोड कर दूंगा, और 12th क्लास में फिजिक्स मैथ्स वगैरह जो भी सारी सब्जेक्ट हैं उनके भी मैं अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे जिस जिस फैकल्टी को टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आप लोगों को एक बार छोटा सा नॉलेज फिर दे देता हूं। देखो, साइंस और इंग्लिश के टॉप जो 100 क्वेश्चन हैं वो मैं करवाऊंगा तुम्हें, और मैथ्स के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं वो करवाएंगे तुम्हें तरुण सर। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। छोटी सी बात मैं आप लोगों से करना आया था, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और कल की क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा साइंस के पेपर पैटर्न को लेके कि पेपर कैसा आएगा। कल से सारी वीडियो रेगुलर आने लग जाएगी। मैथ्स के भी सर पहली क्लास में सर मिलेंगे आपसे पेपर पैटर्न के साथ, साइंस और इंग्लिश के लिए मैं पेपर पैटर्न के साथ मिलूंगा, फिर धीरे धीरे अपन सारे क्वेश्चन आगे करते चलेंगे। इसी के साथ मैं मेरी बात यही खत्म करूंगा और अलविदा चाहूंगा आप लोगों से। अलविदा चाहने से पहले एक बात मैं फिर दोहरा देता हूं तुम लोगों को कि एग्जाम में उतरना कोई बड़ी बात नहीं है, और एग्जाम एक युद्ध की तरह है। तुम लोग मेरी बात सुन लेना ध्यान से। इस युद्ध को अगर जीतना चाहते हो ना तुम लोग, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि युद्ध एक ऐसे युद्ध जीतने के लिए एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ती है कि युद्ध में जो अलिखित नीति होती है ना, वो यही है कि प्रारंभ सदा निर्णायक होता है। तुम्हारा आज प्रारंभ तुम जैसा करोगे तुम्हारा रिजल्ट वैसा ही होगा तुम्हारे सामने। ये बात ध्यान रख लेना आप लोग। तो मेहनत इतनी खामोशी से करनी है तुमको कि सफलता तुम्हारी शोर मचा दे। तुम्हें किसी को जवाब देना नहीं पड़े, गली मोहल्ले के लोगों को तुम्हें जवाब नहीं देना पड़े, तुम्हारा रिजल्ट जवाब देगा फिर कि हाँ सर आज मेरे 100 आए मैथ्स में, मेरे हिंदी में 100 आए, मेरे 95% आई है। मुझे ऑल इंडिया रैंक से मतलब नहीं है कि फादर्स में पढ़ने वाला बच्चा ऑल इंडिया रैंक लाएगा, नहीं चाहिए ऑल इंडिया रैंक। कम से कम इन 35 दिन में इतना तो कर ही सकते हो कि सब कुछ, चलो आज तक तुम पढ़े नहीं पढ़े ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कहते हैं रेस के अंदर जो घोड़ा लास्ट में तेज भाग लेता है वो जीत जाता है। तो अब कमर कस लो सब लोग कि नहीं अब करना ही है बस। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई क्लास में नए जोश और उमंग के साथ, और स्वागत करूंगा आप सभी का। तैयार रहिएगा आप सभी लोग। धन्यवाद।